एग्जाम के दौरान ही किसी ने व्हाट्सएप पे कॉल कर दिया एंड द सर्वेयर फेल्ड हिम। सो हेलो गाइस, और मुझे पता है कि आज जो है ना ये वीडियो दो लोग देखने वाले हैं, ठीक है, दो तरह के लोग, और आप मुझे बताओगे कि क्या मेरा गैस सही था, ठीक है। सो पहले तो वो लोग हैं जो चाहते हैं कि भैया एग्जाम जो है ना थोड़ा चीट कोड मार दें, थोड़ा आज की वीडियो से थोड़ा हम लोगों को ओरल की प्रिपरेशन थोड़े अच्छे से हो जाए और कुछ क्वेश्चंस पता चल जाए, है ना। और एक तो वो हैं जिनको अभी जीपी रेटिंग तक नहीं किया भाई, जहाज पे गए नहीं हो और बस सोच रहे हो कि ये ओरल्स होता क्या है, एक बार थोड़ा जान लें। आज की वीडियो को ना मैंने चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, स्किप करके आप देख सकते हो, लेकिन ये इसी ढंग से मैं बताऊंगा। चैप्टर नंबर 1 में होता है कि आइडियली तुमको कब ओरल्स एग्जाम देने चाहिए, मतलब जो ये सारे चल रहे हैं ना, रिटन फलाना ढिमकाना, तो उसमें आप कब ये ओरल एग्जाम दो, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज द सिलेबस, सिलेबस में है क्या, ठीक है, कहाँ से मिलेगा सिलेबस, क्या पढ़ना है, ओरल में आता क्या है, ठीक है, फीस कितनी है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कि पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है, क्या है, वीडियो में पता चलेगा आपको। चैप्टर नंबर 4, मेरा ओरल एक्सपीरियंस, मुझे क्या क्वेश्चन पूछे गए जो आप जानना चाहते हो बहुत सारे लोग, तो ये चैप्टर नंबर 4 है, स्किप करके वीडियो देख लेना, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 वर्डिक्ट है कि भाई मैं क्या सोचता हूं, ठीक है, मेरी क्या सोच है जब मैंने ये सारा कर लिया, क्योंकि कुछ गलतियां तो मैंने भी की होंगी ना, तो गलतियां क्या की वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 कि आपको ओरल एग्जाम देना कब चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका, आप जानते ही होंगे कि रिटन होता है, ओरल होता है, ये यूके में होता है। बाकी अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो तो कर लो, यूके में महंगा पड़ता है, कुछ कोर्सेज वहीं पे करने पड़ते हैं, जैसे कि नाइस्ट का नाम का एक कोर्स है, उतना डीप नहीं जाएंगे हम, बस दो चीजों पे ध्यान देते हैं, रिटन और ओरल्स, दो चीजें जो है ना। फुल्ली रेडी होने के लिए आपको सारे कोर्सेज करने पड़ेंगे, जितने एडवांस कोर्सेज है ना वो सारे कर डालो, ठीक है। इसमें जो भी होते हैं आपको पता ही है, जैसे आप अगर जीपी रेटिंग करके बैठे हो, क्रू हो, तो मैं उसके हिसाब से बता देता हूँ। अभी आज के डेट में 5 है ना कोर्सेज, वो पांचों कोर्सेज के एडवांस वर्जन जो होते हैं ना, वो सारे कोर्सेज, अब मैं नहीं बताऊंगा कौन कौन से कोर्सेज, चलो बता देता हूँ यार, क्या भाई। तो ओटीएफसी, नहीं सॉरी पहले ही गलत बोल दिया, तेरी फायर फाइटिंग का एडवांस फायर फाइटिंग, एलिमेंट्री फर्स्ट एड का मेडिकल फर्स्ट एड, पीएससीआरबी का, और पीएसटी का पीएससीआरबी, जो कि क्रू में भी आपको करना ही पड़ता है, तो पीएसटी का पीएससीआरबी एडवांस वर्जन होता है। और ये सारे कोर्सेज कहाँ के होंगे, यूके वाले, काफ़ी महंगे हैं, 1.5 लाख का पड़ा मुझे अभी, और मैंने अभी अभी सुना है प्राइसेस बढ़ गए। वो शिप सिक्योरिटी कोर्स एक होता है वो, और एक पर्सनल एंड क्या है ना, पीएसएसआर, पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारे कोर्सेज जो है ना ये आपको करके रखने पड़ेंगे। तो इसमें जो आपको नॉलेज मिलेगी ओरल्स में, ये भी रिक्वायर्ड होगा, स्पेशली मेडिकल फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग रिलेटेड एंड सिक्योरिटी रिलेटेड, ठीक है, आईएसपीएस के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सारा आप कोर्स कर लो। जीएमडीएसएस तो 100% कर लो ओरल से पहले, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मेरा ये सुझाव रहेगा, सारे कोर्सेज कर लो और ये आपको ओरल्स में हेल्प मिलेगी। अब दूसरा चैप्टर है कि भाई व्हाट इज द सिलेबस, ओरल में क्या आता है, कुछ तो एक सिलेबस होना चाहिए ना। तो देखो मैं अभी कुछ देर पहले इस पेज पे था, यू जस्ट गूगल इट, ठीक है, लिंक में भी जा सकते हो नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, और वहां पे मैं कोशिश करता हूं ये लिंक्स डाल देने की, क्या आसान रहेगा नहीं। तो सिलेबस में आपको लगभग सब कुछ ही रहता है, तो एक फिक्स कुछ है नहीं, लेकिन क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी वहां पे उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, वो आप प्लीज देख लो। सो चैप्टर 3 फीस एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, फीस एंड स्ट्रक्चर के बारे में भी आप यही MIN 690 में जाके सब कुछ देख सकते हो, ठीक है, वहीं से पढ़ के मैं बता रहा हूं। वैसे बता देता हूं, NOE जो हम लोग
नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी जब पहली बार अप्लाई करते हैं ना, 220 पाउंड्स लगते हैं, दैट इज लाइक 22,000 रुपये। ठीक है, इसमें अपने डॉक्यूमेंट सारे एक्सपीरियंस वगैरह क्या क्या चाहिए होता है वो वहां पे लिखा हुआ है। सेकेंड टाइम क्या होता है, अगर आपने इसमें आपको एक ओरल मिल रहा है, अगर आपको सेकेंड अटेम्प्ट चाहिए, यानी पहला अटेम्प्ट आपने सही से नहीं दे पाए, किसी कारण से फेल हो गए या फिर आप दे नहीं पाए, तो आपको फिर से फीस भरनी पड़ेगी, दैट विल बी 159 पाउंड्स। अब याद रखना, पहले जो होता था ओरल मतलब ओरल होता था, अब क्या है, ओरल 2 पार्ट में हो गया, पार्ट ए पार्ट बी। जीवन हो गया है नर्क। क्या करें, अभी जो है वही है सिस्टम। ठीक है, चीजें तो बदलती रहती हैं, पहले कुछ और था अब कुछ और है, तो ठीक है। तो सिस्टम क्या हो गया है, पार्ट ए में अगर आप, पार्ट ए क्या है, एमसीक्यू होगा, आप कंप्यूटर पे बैठोगे, आप भी कैमरे पे रहना पड़ेगा और आप रिकॉर्डेड होगे और आप एमसीक्यू दोगे और पास हो जाओगे, जो कि बहुत ही टफ हो गया है। पता नहीं क्यों, कोई भी नई चीज होती है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, इसीलिए शायद, बाकी इतना टफ तो होगा नहीं। एनी हाउ, जो भी है वो बात की बात है। उस पे अगर आप फेल हो जाते हो ना, तो आपको 59 पाउंड्स, आई मीन लाइक फर्स्ट टाइम के बाद जो एनओई भरा था 159 पाउंड्स लगेगा। ठीक है, और उसके बाद जितनी बार भी आप अटेम्प्ट लोगे 84 पाउंड्स 84 पाउंड्स 84 पाउंड्स, और टाइम लगेगा अलग। ये नहीं है कि आप बहुत पैसे वाले हो तो आप आज दिया फिर कल दिया फिर परसों दिया, ऐसा नहीं है, एक टाइम है। ज़्यादा फेल हो गए तो 3 महीने बाद भी मिलेगा। ठीक है, तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारा हुआ ही इसीलिए है क्योंकि कुछ लोग ना बार बार अटेम्प्ट दे रहे थे कि कोई ना कोई तो मछली फंस जाएगी, पास हो जाऊंगा। ठीक है, इस चक्कर में अब होगा क्या, पहला वाला अगर पास हो गए तो आप एक्चुअली में एक सर्वेयर के सामने बैठोगे। ठीक है, और अगर उसमें फेल हो गए फिर 84 पाउंड्स, फिर फेल, फिर 84 पाउंड्स। ये सारा जो है, अगर मैं गलत भी बोल रहा हूं तो प्लीज MIN 690 पे पॉइंट नंबर 8 पे जाके देखना, ये सारा वहां पे। बहुत जल्दी वीडियो को मैं शॉर्ट कर रहा हूं, देखो। हाँ, मेरा ओरल एक्सपीरियंस, तो अगर आप लोगों को याद होगा कि जिस दिन मैं ओरल पास हुआ था, तो मैंने अपनी फैमिली में, मतलब घर पे किसी को बताने से पहले मैंने क्या किया, एक छोटा सा वीडियो एडिट किया और मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। मैंने अपने स्टेटस व्हाट्सएप पे अपडेट कर दिया, इंस्टा पे डाल दिया। यू नो व्हाई? ऐसा नहीं कि मुझे दुनिया को बताना था, मुझे अपनी फैमिली को बताना था। मेरे से जुड़े हुए, मतलब पता नहीं आप मुझसे कितना कनेक्ट करते हो, आई होप करते हो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कमेंट्स तो पढ़ता हूँ तो मेरे दिल जो है ना एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। और मैंने देखा है कि मैं सिर्फ कुछ लोगों को बताने से अच्छा मैं सबको बता दूं, जो मेरे केयर करते हैं, जो मेरे हेटर्स हैं। कुछ तो है ना यार। तो एनी हाउ, सबको ही मैंने बता दिया। एंड देन आई कॉल्ड माई वाइफ। ठीक है, आई कॉल्ड माई वाइफ एंड देन आई सेड I have updated my status, you know, I failed and this, that, all kind of lies I told her, that please go on YouTube or check my status. There is something very wrong with my exams. And बस ऐसे मैंने बोला था। So, point is, आप वो वीडियो जाओ, वो वीडियो देखो वहाँ पे, ठीक है, कि मैं कैसे था, मेरे बाल ऐसे थे। ठीक है, अब ये बाल लेके तो मैं ओरल एग्जाम दे नहीं सकता। ठीक है, तो मैंने ऐसे चिपका लिए थे। ये दाढ़ी मूछ में जल्दी काटता नहीं हूँ, मेरी मूछें रहती हैं थोड़ी, वो सब मैंने शेव कर लिया था, अजीब सा दिख रहा था, और घर से सभी लोगों को निकाल दिया हुआ था। ठीक है, तो ये रहा मैं कैसा दिख रहा था, मेरा गेटअप कैसा था, और यहाँ पे क्या रूल्स हैं। एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। मेरा एक दोस्त था, अभी उसका कोड ऑफ कंडक्ट में उसको फेल कर दिया। ठीक है, अब ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, there are set of rules that you have to follow to appear for the exam. Like आप कुछ भी ऐसा रूम में 2 लोग को बैठा के ओरल नहीं दे सकते, तो वो खिड़कियों पे ऐसे पर्दे होने चाहिए, ब्लॉक्ड होने चाहिए, मिरर नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। आपका कोई फ़ोन नहीं होना चाहिए जो ऑन हो। ठीक है, ये सारा होना चाहिए, कोई ऐसी डिवाइस कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए, ये सारा। तो उसमें उसका क्या होगा ना, कंप्यूटर में उसने व्हाट्सएप लॉगिन किया हुआ था और उसके एग्जाम के दौरान ही किसी ने व्हाट्सएप पे कॉल कर दिया एंड द सर्वेयर फेल्ड हिम बिकॉज दीज आर थिंग्स गेटिंग रिकॉर्डेड। ठीक है, नाउअडेज इट्स वेरी टफ, टफ एट द सेम टाइम ईजी ऑल्सो, सो बोथ थिंग्स आर देयर। ठीक है, अब मेरा एक्सपीरियंस सुनो। ये सब तो था, मैंने सेटअप कर रखा था, पुराना लैपटॉप मैंने यूज़ किया, ये कंप्यूटर यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं उठा के दिखा नहीं सकता था इससे।
फिर मैंने, अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस पे। ये चैप्टर में नहीं है बट आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि मैंने सुना है कि क्वेश्चंस बताए नहीं जाते हैं। बट जहाँ तक है कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करना है ऐसा उसमें बोला हुआ है, ठीक है, दैट यू कांट रिकॉर्ड द योर ओरल एग्जाम्स। तो मैंने, मुझे जो याद है मैं वैसा कुछ थोड़ा शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये कोड ऑफ कंडक्ट वाला ही जैसे किसी किसी के साथ प्रॉब्लम होता है ना, तो वो आपके साथ ना हो जाए, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये सब समझा रहा हूँ। सो मुझसे पहला क्वेश्चन, और मुझसे नहीं यार, ये तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो हर जगह पूछा जाता है। एक्चुअली मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स थे, ये रिपोर्ट्स मैं अपने टेलीग्राम वाले चैनल पे भी डाल दूंगा, ठीक है। ये रिपोर्ट्स आप जाके देखो और यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मुझसे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इतनी बातें बताना पड़ता है यार, क्या बताऊं मैं भी नहीं चाहता वीडियो लंबी हो। एनी हाउ, तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट वाज योर लास्ट वेसल। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई सेड माय लास्ट वेसल वाज अ टैंकर एंड हर नेम वाज बाओ प्लैटिनम एंड शी वाज अ chemical tanker. She used to trade in areas like Singapore, Indonesia, India, बांग्लादेश, सारा ही बता दिया क्योंकि 14 देश में मैं गया हुआ था। देन आई सेड, इतने सारे नाम गिनाने के बाद मैंने बोला, मैंने एक क्वेश्चन समझ गए ना, वो मैंने अपने वेसल के बारे में, टैंक कैसा होता है, हीटिंग कैसी होती है। देन ही इन बिटवीन ही जंप्ड इनटू अनदर क्वेश्चन, लाइक ही आस्क्ड मी व्हाट काइंड ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम यू हैड ऑन योर प्रीवियस वेसल। सो इजी क्वेश्चन, यू नो। देन आई सेड, सर ऑन माय प्रीवियस वेसल व्हाट आई प्लान्ड वाज लाइक, मुझसे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैंने प्लान कर रखा था कि शुरुआत से मैंने जहाज के फ्रंट में सबसे जो होगा और उससे पीछे 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 आते आते मैं सारा बताऊंगा ताकि भूल ना जाऊं। देन आई स्टार्टेड लाइक, ही आस्क्ड मी व्हाट वाज द फायर फाइटिंग सिस्टम ऑन योर प्रीवियस वेसल। आई सेड, सर स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉरवर्ड वी हैड स्प्रिंकलर सिस्टम इन द पेंट स्टोर, देन कमिंग बैक in the midship we had a sample locker where we had a CO2 system. Then again on the main deck we had foam monitors, low expansion foam. Then we had also fire line with water, and for the engine room we had CO2 flooding system, hypermist system, and also various places as per fire plan we had small portable fire extinguishers and semi-portable fire extinguishers in engine room. In the accommodation area, in galley we had CO2 system in the trunk. I mean like, समझ रहे हो ना, ये पूरा ही मैं डिस्क्राइब कर रहा था। In between he stopped me again he is asking me like, ये सारे कॉमन क्वेश्चन है, ये मुझसे नहीं, ये सबसे पूछे जाते हैं, ठीक है। टफ क्वेश्चन बाद में आते हैं। और देखो, मैं ये 2 क्वेश्चन में इतना अगर समय लगाऊंगा तो फिर हो नहीं पाएगा ये वीडियो, समझे, काफी लंबी हो जाएगी। फिर ही आस्क्ड मी लाइक, और ये सारे रिपोर्ट्स हैं, देखो मैं तुमको रिपोर्ट्स जो है वो उसमें डाल देता हूँ टेलीग्राम में, जिसको डिटेल में जानना है ना। 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं कितना बताऊंगा, है कि नहीं। फिर समझाना भी तो पड़ेगा, क्या पता मैं बताऊं आपको समझ में ना आए, तो समझ में ना आए बिकॉज क्योंकि अभी आपने पढ़ाई की नहीं हुई है या कर ली भी है तो तब तो रिपोर्ट ही पढ़ के ज़्यादा आसान रहेगा ना। उसके बाद मुझे क्वेश्चन पूछे गए कि इमेजिन करो कि तुम ब्रिज पे हो और ब्रिज पे अपना ब्रिज कैसे सेटअप करोगे प्री डिपार्चर, यू नो। तो फिर मैंने एक एक बताना शुरू किया कि भाई एक्डिस पहले चेक करूँगा। ये सारे आंसर्स हैं, देखो ये खुद से नहीं बताना है, ये सारे आंसर्स भी कॉलेज में सिखाते हैं, ठीक है। मैं ब्रिज पे एक्डिस सेट करूंगा। देन आई कैटेगराइज माय आंसर, लाइक कम्युनिकेशन का एक मैंने सेट कर लिया, लाइक कम्युनिकेशन तो मैंने एक पॉइंट याद किया। अभी कम्युनिकेशन मुझे याद आएगा कि कम्युनिकेशन बताना है तो आई विल बी लाइक डिस्क्राइबिंग वॉकी टॉकीज सेट होने चाहिए विद द क्रू ऑफ द वेसल, ठीक है, प्री डिपार्चर में। कम्युनिकेशन विद द इंजन रूम शुड बी एस्टैब्लिश। आई विल सेट द VHF ऑन बोथ, यू नो, फ्रीक्वेंसीज विद द पोर्ट, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी कोई पोर्ट में अलग होता है तो उस हिसाब से मैं उसको सेट कर लूँगा।
देन आई सेड लाइक स्टीयरिंग का टेस्ट करेंगे, वेरियस टेस्ट। तो ऐसे वो एक स्पेसिफिक टेस्ट में घुस जाएगा कि स्टीयरिंग गियर टेस्ट कैसे होता है, कैसे कैसे करते हो, तो एक इंजीनियर जाएगा नीचे और यू नो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। फिर देन ही कम्स इनटू आरओआर। ठीक है, आरओआर में क्या पूछते हैं कि भाई देन ही स्टार्ट्स शोइंग मी लाइट्स। ठीक है, आरओआर कार्ड्स देखे होंगे ना, ये सारे मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ। आरओआर कार्ड्स है तो वहां से डाउनलोड कर लो। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं लाइट्स, हर एक लाइट्स जैसे एक सिस्टम है, उस हिसाब से मैं अपने दिमाग के लिए मैं बता रहा हूँ, वो रखता हूँ कि हाँ ये 2 लाइट्स है, इसका मतलब ये है। देन दीज 2 लाइट्स, इसका मतलब ये है ना। साइड लाइट्स है तो मेकिंग वे है या स्टॉप्ड है, वो उससे पता चलता है। देन यू हैव लेंथ वेसल की कितनी होगी, ये सब चीज़ें जो बतानी होती है ना। आरओआर का जो तरीका है, देखो इस सब पे बहुत सारी वीडियोस हैं। और तो बेसिकली आरओआर का क्वेश्चन पूछा, उसके बाद बॉयज का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा। बॉयज होता है ना, वो उसको पोर्ट में रखेंगे कि स्टारबोर्ड में रखेंगे, ईस्ट कार्डिनल मार्क, वेस्ट कार्डिनल मार्क, आइसोलेटेड डेंजर मार्क, न्यू डेंजर मार्क, विच रीजन ऑफ दीज बॉयज आर, ये सारा हो जाता है। ठीक है, मैं जब साला जहाज पे था ना, तो मेरी फटी रहती थी कि यार इतना सब में इतना कार्ड दिखा दिया, इतने सारे कार्ड्स, साला ये सारे कार्ड कैसे याद होंगे। और जब मैं करने लगा तो सारे के सारे भाई 100% करके बैठा हुआ था। एंड टिल नाउ ये चीजें भूल भी जाते हैं लोग, बड़े बड़े धुरंधर भूल जाते हैं, हम तो छोटी चीज है। लेकिन एक दिन आएगा जब आपको पता चलेगा कि ये इतना भी टफ नहीं है। ठीक है, और कुछ बेसिक लाइट्स हैं जो हमें जरूरी हैं, जो हम लोग लाइफ टाइम भूलते नहीं हैं। ठीक है, फिशिंग बोट का लाइट, ट्रोलर का लाइट, रैम लाइट, एनयूसी लाइट, ठीक है, टग एंड टो का लाइट। ठीक है, ऐसी चीजें भूल ही नहीं जाती भाई। ओके, सो चैप्टर 5, मेरा वर्डिक्ट क्या है, मैं क्या चाहता हूं, आप कैसे दो मेरी गलतियों से। देखो मैंने, ठीक है एक बात बोल दूं, मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं किए जो ओरल्स में मुझसे पूछे गए, क्योंकि एक्चुअली इट्स नॉट अलाउड ऑल्सो। एंड ऑलरेडी अगर मैं वो सारे रिपोर्ट्स आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूं तो आप वहां से पढ़ ही सकते हो। ठीक है, तो मेरी भी थोड़ी मजबूरी समझो। ठीक है, अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है यार। एनी हाउ, तो मेरा वर्डिक्ट क्या है, जो मैंने गलतियां की और मैं नहीं चाहता हूं कि आप गलतियां करो वैसे, अच्छा एक स्टडी ग्रुप पकड़ो यार। स्टडी ग्रुप कैसा होता है ना, एक ऐसा बंदा पकड़ो या ऐसा लोग पकड़ो जो कि बहुत मुश्किल है, हम मतलब भाग्य से ही ऐसे मिलते हैं लोग। एक भी बंदा अगर पढ़ने वाला आपके साथ मिल गया ना तो बस, और अपने से बेटर पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है ना, तो क्या होगा ना, मतलब आपका तैयारी अच्छा होगा, स्पेशली ओरल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्कस, बातें जितनी करोगे ना, पढ़ो, फिर कैमरा ऑन करो, अपने आप को रिकॉर्ड करो, अपने आंसर देते हुए समझ लो कि कैमरे पे एक सर्वेयर बैठा है और उसके रिपोर्ट्स में जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस के आप आंसर उसको ऐसे कैमरे पे रिकॉर्ड करके अपना दे दो। एंड देन यू लिसन टू योर आंसर्स। Are you saying too many times like that before giving your answer? Doesn't look good. Maybe some words you are using are not so good, you know, continuously you are repeating those words. So try to improve your, not English I am talking about, try to be very practical with your answers. ठीक है ना, अच्छा साउंड करो when you are giving your answers, use technical words, use numbers, बहुत अच्छा होता है, फिगर्स दो, अच्छा लगता है। ठीक है, नंबर्स हर जगह नहीं दे सकते। ठीक है, जहां देना है वहीं दो। ठीक है, ओके, सो और एक और चीज है जो मैं बोलना चाहता हूं, और इस पे मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, कोचिंग क्लासेस अगर कर सकते हो ना यार, अगर कमजोर हो पढ़ाई में तो कोचिंग क्लासेस कर लो। 1-2 महीना 3 महीना अगर बर्बाद हो गए तो आप समझो ना, 3 महीने में अगर जहाज पे रहोगे कितना पैसा कमा लोगे, है ना, लाखों में कमा लोगे। तो यहां अगर 1 लाख रुपया लग जाता है कोचिंग के नाम पे ना, तो कर डालो यार। पहले ही अगर जाओगे यूके, सब कुछ आ रहा होगा। ठीक है ना, कोचिंग कहाँ करना है, ये मैं बड़ा धर्म संकट में हूं, लेकिन मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूं और मैं आपको अच्छा से बताऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस था। मेरे एक्सपीरियंस के बाहर भी बहुत लोग पढ़ा रहे हैं,
तो मैं उनकी बात नहीं कर पाऊंगा, बट जो मेरे एक्सपीरियंस में है मैं वो शेयर जरूर करने वाला हूं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो शायद अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज जय हिंद लिख दो भाई, ठीक है ना। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो में, और आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं, मुझे सुझाव दिया करो, ठीक है। तो फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।